भगवत प्रेमियों, ये संसार बहुत विचित्र है। यहां हर कोई शांति की तलाश में है, हर कोई सुख की खोज में है, हर कोई आनंद पाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने प्रयासों के बाद भी यह शांति क्यों नहीं मिलती? इतनी दौड़ भाग के बाद भी यह सुख क्यों नहीं प्राप्त होता? इतनी मेहनत के बाद भी यह आनंद क्यों नहीं मिलता? इसका कारण यह है कि हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। हम बाहर की ओर देख रहे हैं, जबकि शांति भीतर है। हम संसार में ढूंढ रहे हैं, जबकि आनंद का स्रोत हमारे अंदर है। हम वस्तुओं में खोज रहे हैं, जबकि सच्चा सुख आत्मा में निवास करता है। और यही बात पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी अपने हर सत्संग में समझाते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, जब तक तुम उस परमात्मा से नहीं जुड़ोगे जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, तब तक यह शांति नहीं मिलेगी, तब तक यह सुख नहीं मिलेगा, तब तक यह आनंद नहीं प्राप्त होगा। भगवत प्रेमियों, महाराज जी कहते हैं कि यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा अस्थिर है, यह मन कभी एक जगह नहीं टिकता, यह मन हर क्षण भटकता रहता है। कभी यहां जाता है, कभी वहां जाता है, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, लेकिन वर्तमान में नहीं रहता। और जो वर्तमान में नहीं रहता वह कभी शांत नहीं हो सकता। जो इस क्षण में नहीं जीता वह कभी आनंद को नहीं पा सकता। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने ध्यान की बात कही है, इसीलिए आर्षि मुनियों ने साधना की बात कही है, इसीलिए गुरुओं ने ब्रह्म ज्ञान की बात कही है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान वह कुंजी है जो इस मन को स्थिर कर सकती है। ब्रह्म ज्ञान वह मार्ग है जो इस मन को शांत कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान वह विद्या है जो इस भटके हुए मन को घर ला सकती है। और पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसी ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं। वे इसी आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं। वे इसी परम ज्ञान का दान करते हैं जिससे साधक अपने भीतर झांक सके, अपनी आत्मा को पहचान सके, उस परमात्मा से मिल सके जो उसके अपने भीतर विराजमान है। भगवत प्रेमियों, आप महाराज जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यही हमारा सेवा भाव होना चाहिए, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पहुंच सके और लोग महाराज जी से जुड़ सकें। अब आइए समझते हैं कि यह ब्रह्म ज्ञान क्या है और यह मन को कैसे शांत करता है। देखिए भगवत प्रेमियों, ब्रह्म ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान वह अनुभव है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान वह साक्षात्कार है जो सद्गुरु के माध्यम से होता है। ब्रह्म ज्ञान वह दर्शन है जो पूर्ण गुरु ही करा सकते हैं। और पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी वही पूर्ण गुरु हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं, जो इस आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं, जो साधक को उसके भीतर के प्रकाश से मिलाते हैं, जो शिष्य को उसके भीतर के परमात्मा का दर्शन कराते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह सत्य है, यह अनुभव है, यह साक्षात्कार है जो लाखों करोड़ों लोगों ने महाराज जी की कृपा से प्राप्त किया है। और आज वे जीवन में शांति का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। जब एक साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। पहले वह बाहर की ओर देखता था, अब वह भीतर की ओर देखने लगता है। पहले वह संसार में सुख खोजता था, अब वह आत्मा में सुख पाता है। पहले वह वस्तुओं से आनंद लेना चाहता था, अब वह ध्यान से आनंद प्राप्त करता है। और यही है ब्रह्म ज्ञान का चमत्कार, यही है आत्मज्ञान की शक्ति, यही है सद्गुरु की कृपा का प्रभाव। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक यह ज्ञान नहीं मिलता। जब तक सद्गुरु की शरण में नहीं जाते तब तक यह अनुभव नहीं होता। जब तक पूर्ण गुरु की कृपा नहीं होती तब तक यह साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसीलिए हमारी परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो जीव को ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु ही वह सेतु हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भगवत प्रेमियों, अब बात करते हैं मन की शांति की। देखिए, यह मन क्या है? यह मन विचारों का समूह है, यह मन कामनाओं का पुंज है, यह मन इच्छाओं का संग्रह है। और जब तक ये विचार चलते रहते हैं, जब तक ये कामनाएं उठती रहती हैं, जब तक ये इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं, तब तक मन शांत नहीं हो सकता, तब तक मन स्थिर नहीं रह सकता, तब तक मन एक जगह नहीं टिक सकता। और इसीलिए संतों ने कहा है
कि मन को शांत करने का एक ही उपाय है, और वह है ध्यान, वह है साधना, वह है उस एक बिंदु पर एकाग्रता जो गुरु बताते हैं। और पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी यही ध्यान की विधि सिखाते हैं। वे यही साधना का मार्ग बताते हैं, वे यही एकाग्रता का रहस्य समझाते हैं। जब साधक इस ध्यान में बैठता है, जब वह इस साधना को करता है, जब वह इस एकाग्रता का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों की आंधी थमने लगती है, कामनाओं का ज्वार उतरने लगता है, और एक गहरी शांति का अनुभव होता है, एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है, एक अलौकिक सुख का अनुभव होता है, जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं अधिक है, जो किसी भी भौतिक आनंद से कहीं ऊपर है। महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर कहते हैं कि यह मन एक बंदर की तरह है जो हर क्षण एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। यह मन एक हाथी की तरह है जो बिना नियंत्रण के सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। यह मन एक घोड़े की तरह है जो बिना लगाम के कहीं भी भाग सकता है, और इसीलिए इस मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, इस मन को साधना आवश्यक है, इस मन को एक दिशा देना आवश्यक है, और यह काम केवल ब्रह्मज्ञान से ही हो सकता है। यह काम केवल गुरु की कृपा से ही हो सकता है, यह काम केवल ध्यान साधना से ही हो सकता है। जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, जब वह प्रतिदिन साधना करता है, जब वह निरंतर अभ्यास करता है, तो यह मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह बंदर जैसा मन स्थिर होने लगता है, यह हाथी जैसा मन नियंत्रित होने लगता है, यह घोड़े जैसा मन एक दिशा में चलने लगता है, और फिर जीवन में शांति आती है, जीवन में संतुलन आता है, जीवन में आनंद आता है। भगवत प्रेमियों, आप महाराज जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यही हमारा सेवा भाव होना चाहिए, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक ब्रह्मज्ञान की दीक्षा पहुंच सके और लोग महाराज जी से जुड़ सकें। अब आइए समझते हैं कि ध्यान साधना क्या है और इसे कैसे किया जाता है। देखिए भगवत प्रेमियों, ध्यान साधना वह प्रक्रिया है जिसमें साधक अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिसमें वह अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ता है, जिसमें वह बाहर के संसार से अलग होकर भीतर के संसार में प्रवेश करता है। और यह बिंदु कौन सा है? यह चेतना कहाँ केंद्रित होती है? यह भीतर का संसार कहाँ है? ये सब कुछ गुरु ही बता सकते हैं, ये सब कुछ सद्गुरु ही सिखा सकते हैं, ये सब कुछ पूर्ण गुरु ही करा सकते हैं। और पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी जब ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वे यही बताते हैं कि कहाँ ध्यान लगाना है, कहाँ चेतना को केंद्रित करना है, कहाँ मन को ठहराना है। और जब साधक इस ध्यान को करता है, जब वह इस साधना का अभ्यास करता है, तो एक अद्भुत अनुभव होता है। भीतर एक प्रकाश दिखाई देता है, भीतर एक ध्वनि सुनाई देती है, भीतर एक शांति का अनुभव होता है जो वर्णन से परे है, जो शब्दों से परे है, जो बुद्धि की समझ से परे है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब तक तुम इस ध्यान को नहीं करते, जब तक तुम इस साधना को नहीं अपनाते, तब तक तुम मन की शांति को नहीं पा सकते, तब तक तुम आत्मिक आनंद को नहीं जान सकते, तब तक तुम उस परम सुख को नहीं अनुभव कर सकते जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखिए भगवत प्रेमियों, यह शांति तुम्हारा स्वभाव है, यह आनंद तुम्हारी प्रकृति है, यह सुख तुम्हारा मूल स्वरूप है, लेकिन तुमने इसे भुला दिया है, तुमने इसे खो दिया है, तुमने इसे कहीं गहरे में दबा दिया है, और अब इसे पुनः पाने की आवश्यकता है, इसे पुनः जगाने की आवश्यकता है, इसे पुनः अनुभव करने की आवश्यकता है। और यही काम ब्रह्मज्ञान करता है, यही काम ध्यान साधना करती है, यही काम गुरु की कृपा करती है। भगवत प्रेमियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, यह संसार दुखों से भरा है, यह संसार कष्टों से भरा है, यह संसार समस्याओं से भरा है, और जब तक आप इस संसार में हैं तब तक ये दुख आते रहेंगे, ये कष्ट आते रहेंगे, ये समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन जो साधक ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो शिष्य गुरु की कृपा पा लेता है, जो जीव ध्यान साधना को अपना लेता है, उसके लिए ये दुख दुख नहीं रहते, ये कष्ट कष्ट नहीं रहते, ये समस्याएं समस्याएं नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतर एक ऐसा आधार मिल जाता है जो अचल है, जो अडिग है, जो स्थिर है। उसे भीतर एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जो उसे संभाल लेती है, जो उसे सहारा देती है, जो उसे मजबूत बनाती है। और फिर वह इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अलग रहता है, वह इन परिस्थितियों में रहते हुए भी इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह इन समस्याओं के बीच रहते हुए भी शांत रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। महाराज जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहता है, जैसे पानी में रहते हुए भी पानी उसे गीला नहीं कर पाता,
वैसे ही एक ब्रह्मज्ञानी साधक इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से अछूता रहता है। वह इस माया में रहते हुए भी माया से मुक्त रहता है। वह इस भवसागर में रहते हुए भी डूबता नहीं है। और यही है ब्रह्मज्ञान की महिमा, यही है गुरु कृपा का प्रभाव, यही है ध्यान साधना का फल। जो साधक इस ज्ञान को पा लेता है वह जीवन में हर परिस्थिति में समान रहता है, सुख में प्रसन्न रहता है, दुख में भी प्रसन्न रहता है, लाभ में संतुष्ट रहता है, हानि में भी संतुष्ट रहता है, जय में शांत रहता है, पराजय में भी शांत रहता है, क्योंकि उसने वह आधार पा लिया है जो अचल है, उसने वह शक्ति पा ली है जो अनंत है, उसने वह ज्ञान पा लिया है जो शाश्वत है। भगवत प्रेमियों, आप महाराज जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यही हमारा सेवा भाव होना चाहिए, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पहुंच सके और लोग महाराज जी से जुड़ सकें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यह ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, यह दीक्षा कैसे मिलती है, यह अनुभव कैसे होता है। देखिए भगवत प्रेमियों, यह ब्रह्म ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता, यह दीक्षा शास्त्रों से नहीं मिलती, यह अनुभव बौद्धिक ज्ञान से नहीं होता, यह केवल गुरु से मिलता है, यह केवल सद्गुरु से प्राप्त होता है, यह केवल पूर्ण गुरु की कृपा से होता है। और पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी वही पूर्ण गुरु हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान को निःशुल्क प्रदान करते हैं, जो इस आत्मज्ञान को बिना किसी शर्त के देते हैं, जो इस परम ज्ञान को हर उस व्यक्ति को देते हैं जो सच्चे हृदय से उनके पास आता है, जो विनम्रता से उनकी शरण में आता है, जो जिज्ञासा के साथ उनके सामने झुकता है। महाराज जी किसी से कोई धन नहीं मांगते, महाराज जी किसी से कोई शुल्क नहीं लेते। महाराज जी बस एक चीज चाहते हैं और वह है सच्ची जिज्ञासा, सच्ची प्यास, सच्ची लगन। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से जानना चाहता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से पाना चाहता है, जो व्यक्ति सच्ची आत्मा से अनुभव करना चाहता है, उसे महाराज जी अवश्य ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं, उसे अवश्य आत्म साक्षात्कार कराते हैं, उसे अवश्य उस परमात्मा से मिलाते हैं जो उसके अपने भीतर विराजमान है। भगवत प्रेमियों, एक और बात समझिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ब्रह्मज्ञान कोई नई चीज नहीं है, यह आज की खोज नहीं है, यह कल की बात नहीं है। यह ज्ञान युगों युगों से चला आ रहा है, यह ज्ञान सृष्टि के आरंभ से है, यह ज्ञान अनादि है, अनंत है। हमारे वेदों में इसी ज्ञान की बात कही गई है, हमारे उपनिषदों में इसी ज्ञान का वर्णन है, हमारी गीता में इसी ज्ञान का उपदेश है, और हर युग में संतों ने, महापुरुषों ने इसी ज्ञान को प्रदान किया है। हर काल में गुरुओं ने इसी ज्ञान को बांटा है, और आज इस कलियुग में पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसी ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। वे इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वे इसी ज्ञान की धारा को जीवित रख रहे हैं, और करोड़ों लोग उनकी कृपा से इस ज्ञान को पाकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, शांति पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, मुक्ति का मार्ग पा रहे हैं। देखिए भगवत प्रेमियों, यह जीवन बहुत छोटा है, यह जीवन बहुत क्षणिक है, यह जीवन कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। और यदि इस जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं मिला, यदि इस जन्म में आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, यदि इस अवसर पर गुरु की कृपा नहीं मिली, तो फिर कब मिलेगी? कौन जाने कब फिर यह मनुष्य जन्म मिले, कौन जाने कब फिर यह अवसर आए, कौन जाने कब फिर ऐसे पूर्ण गुरु मिले। इसीलिए संतों ने कहा है कि जब गुरु मिले तब झुक जाओ, जब ज्ञान मिले तब पालो, जब अवसर मिले तब चूको मत। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी आज इस धरती पर विराजमान हैं, वे आज ब्रह्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वे आज मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके समकालीन हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके युग में जन्मे हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी शरण में जा सकते हैं। इस सौभाग्य को पहचानिए, इस अवसर को समझिए, इस मौके को गंवाइए मत। भगवत प्रेमियों, अब बात करते हैं कि ध्यान साधना से जीवन कैसे बदलता है। देखिए, जो साधक नियमित रूप से ध्यान करता है उसके जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले उसका मन शांत होता है, वह जो अंदर की बेचैनी थी वह कम होने लगती है, वह जो अंदर की अशांति थी वह शांत होने लगती है, वह जो अंदर का तनाव था वह दूर होने लगता है। और जब मन शांत होता है तो सोच स्पष्ट होती है, निर्णय सही होते हैं, कार्य उत्तम होते हैं। जो व्यक्ति पहले हर बात पर परेशान हो जाता था अब वह स्थिर रहता है, जो पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था अब वह शांत रहता है, जो पहले हर समस्या से घबरा जाता था अब वह धैर्य रखता है,
और यह सब ध्यान साधना का प्रभाव है। यह सब ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। यह सब गुरु की कृपा का फल है। दूसरा परिवर्तन यह आता है कि साधक के भीतर करुणा जागृत होती है, प्रेम जागृत होता है, दया जागृत होती है। जो पहले केवल अपने बारे में सोचता था, अब वह दूसरों के बारे में भी सोचता है। जो पहले केवल अपने सुख की चिंता करता था, अब वह दूसरों के सुख की भी चिंता करता है। जो पहले केवल अपने लाभ में लगा रहता था, अब वह दूसरों की सेवा में भी लगता है। और यही है सच्ची आध्यात्मिकता, यही है सच्चा ज्ञान, यही है सच्ची भक्ति। जो ज्ञान केवल स्वयं के लिए हो वह अधूरा है। जो भक्ति केवल अपने मुक्ति के लिए हो वह संकुचित है। सच्चा ज्ञान वह है जो सबके कल्याण की बात करे। सच्ची भक्ति वह है जो सबके उद्धार की कामना करे। और पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी यही सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम्हें ज्ञान मिले तो दूसरों को भी दो, जब तुम्हें शांति मिले तो दूसरों को भी बांटो, जब तुम्हें आनंद मिले तो दूसरों को भी इसमें सम्मिलित करो। भगवत प्रेमियों, आप महाराज जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यही हमारा सेवा भाव होना चाहिए, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पहुंच सके और लोग महाराज जी से जुड़ सकें। तीसरा परिवर्तन यह आता है कि साधक के भीतर भय समाप्त होने लगता है। जो मृत्यु का भय था वह कम होता है, जो भविष्य का भय था वह दूर होता है, जो अज्ञात का भय था वह समाप्त होता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से साधक को यह समझ आ जाता है कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, यह संसार क्षणिक है लेकिन परमात्मा शाश्वत है, यह जीवन सीमित है लेकिन चेतना असीमित है। और जब यह समझ आ जाती है तो भय कहाँ रहता है। जब यह ज्ञान हो जाता है तो डर कहाँ रहता है। जब यह अनुभव हो जाता है तो चिंता कहाँ रहती है। साधक जीवन को पूर्ण स्वीकार के साथ जीने लगता है। वह जो आए उसे स्वीकार करता है, जो जाए उसे जाने देता है। वह वर्तमान में जीता है, न अतीत में अटकता है, न भविष्य की चिंता करता है। और यही है सच्ची शांति, यही है सच्चा आनंद, यही है सच्चा सुख। चौथा परिवर्तन यह आता है कि साधक के जीवन में सामंजस्य आता है। संबंध सुधरते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, परिवार में शांति आती है, समाज में सम्मान बढ़ता है। क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर भी शांति प्रकट होती है। जब अंदर प्रेम होता है तो बाहर भी प्रेम बहता है। जब हृदय में करुणा होती है तो व्यवहार में भी करुणा दिखती है। और जो व्यक्ति भीतर से शांत है, प्रेममय है, करुणामय है, उसके साथ कौन नहीं रहना चाहेगा, उसके साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा, उसके साथ कौन नहीं बैठना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति का साथ सबको अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में सबको शांति मिलती है, ऐसे व्यक्ति के संग में सबको आनंद आता है। और यह सब ध्यान साधना का प्रभाव है, यह सब ब्रह्मज्ञान की कृपा है, यह सब गुरु की देन है। भगवत प्रेमियों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। यह मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, यह शांति भीतर से उत्पन्न होती है, यह आनंद भीतर से प्रकट होता है, यह सुख भीतर से निकलता है। और यही कारण है कि कोई भी बाहरी चीज इस शांति को स्थायी रूप से नहीं दे सकती। कोई भी बाहरी वस्तु इस आनंद को सदा के लिए नहीं दे सकती। कोई भी बाहरी परिस्थिति इस सुख को हमेशा के लिए नहीं दे सकती। क्योंकि जो बाहर से आता है वह बाहर चला भी जाता है, जो परिस्थिति पर निर्भर है वह परिस्थिति बदलने पर बदल भी जाता है, जो वस्तु से जुड़ा है वह वस्तु टूटने पर टूट भी जाता है। लेकिन जो भीतर से आता है वह स्थायी है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह शाश्वत है, जो परमात्मा से जुड़ा है वह अनंत है। और ब्रह्म ज्ञान इसी भीतर की शांति को जगाता है, इसी आत्मिक आनंद को प्रकट करता है, इसी शाश्वत सुख को अनुभव कराता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, उसे प्रकाश के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आत्मा स्वयं आनंदित है, उसे आनंद के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया, प्रकाश वहीं है, लेकिन बादलों ने उसे छिपा दिया है। वैसे ही जब मन के विकार आ जाते हैं तो आत्मा का आनंद ढक जाता है। ऐसा नहीं कि आत्मा का आनंद समाप्त हो गया, आनंद वहीं है, लेकिन विकारों ने उसे छिपा दिया है। और ध्यान साधना इन बादलों को हटाती है, इन विकारों को दूर करती है, इन आवरणों को उठाती है, और फिर आत्मा का आनंद स्वयं प्रकट हो जाता है। आत्मा की शांति स्वयं उभर आती है, आत्मा का सुख
स्वयं अनुभव होने लगता है। भगवत प्रेमियों, आप महाराज जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यही हमारा सेवा भाव होना चाहिए, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पहुंच सके और लोग महाराज जी से जुड़ सकें। अब बात करते हैं कि ध्यान में क्या होता है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो क्या अनुभव होता है। देखिए भगवत प्रेमियों, यह अनुभव हर साधक का अलग होता है। यह अनुभव व्यक्तिगत होता है, लेकिन कुछ सामान्य अनुभव होते हैं जो अधिकांश साधकों को होते हैं। सबसे पहले मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की गति कम होने लगती है, मानसिक हलचल थमने लगती है और एक गहरी शांति का अनुभव होता है। फिर भीतर एक प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश बाहर का नहीं है, यह भीतर का है। यह प्रकाश सूर्य का नहीं है, यह आत्मा का है। यह प्रकाश दीपक का नहीं है, यह चेतना का है। और इस प्रकाश के दर्शन से एक अद्भुत आनंद होता है, एक अवर्णनीय सुख होता है, एक अलौकिक अनुभूति होती है। फिर भीतर एक ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। यह ध्वनि शब्दों की नहीं है, यह शब्द से परे है। यह ध्वनि मानव निर्मित नहीं है, यह दैवीय है। और इस ध्वनि को सुनने से मन और भी शांत होता है, और भी स्थिर होता है, और भी एकाग्र होता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी जब ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देते हैं तो वे इसी प्रकाश का दर्शन कराते हैं, वे इसी ध्वनि का श्रवण कराते हैं, वे इसी शांति का अनुभव कराते हैं। और यह कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो वह है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। गुरु बस उसे दिखा देते हैं, गुरु बस उसका मार्ग बता देते हैं, गुरु बस उसे प्रकट कर देते हैं। और फिर साधक स्वयं इस प्रकाश को देखता है, स्वयं इस ध्वनि को सुनता है, स्वयं इस शांति को अनुभव करता है। यह किसी की कल्पना नहीं है, यह किसी की कहानी नहीं है, यह सत्य है जो लाखों करोड़ों साधक अनुभव कर रहे हैं। यह वास्तविकता है जो हर दिन घटित हो रही है। भगवत प्रेमियों, अब एक बहुत व्यावहारिक बात समझिए। यह ध्यान साधना कोई कठिन काम नहीं है, यह कोई असंभव कार्य नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल सन्यासियों के लिए हो या केवल साधुओं के लिए हो। यह ध्यान साधना हर कोई कर सकता है, गृहस्थी कर सकता है, व्यापारी कर सकता है, नौकरी करने वाला कर सकता है, विद्यार्थी कर सकता है, हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, हर स्थिति का व्यक्ति कर सकता है। बस थोड़ा समय निकालना है, थोड़ी नियमितता रखनी है, थोड़ा अभ्यास करना है, और धीरे धीरे यह ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे यह साधना स्वाभाविक हो जाती है, धीरे धीरे यह शांति स्थायी हो जाती है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम कुछ समय ध्यान के लिए निकालो, सुबह कुछ समय, शाम को कुछ समय, और इस समय को पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान को दो। इस समय को किसी और चिंता में मत गंवाओ, इस समय को पूरी तरह से अपनी साधना को समर्पित करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगा, तुम्हारा जीवन बदलने लगा, तुम्हारी सोच बदलने लगी, तुम्हारा व्यवहार बदलने लगा, और एक दिन तुम पाओगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम एक नए व्यक्ति बन गए, तुम एक उच्च चेतना के स्तर पर पहुंच गए। भगवत प्रेमियों, आप महाराज जी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यही हमारा सेवा भाव होना चाहिए, जिससे यह अधिक से अधिक लोगों तक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा पहुंच सके और लोग महाराज जी से जुड़ सकें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात और समझिए, यह ब्रह्म ज्ञान केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है। जब एक व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवल अपने जीवन को नहीं बदलता, वह अपने आसपास के वातावरण को भी बदलता है, वह अपने परिवार को भी प्रभावित करता है, वह अपने समाज को भी प्रभावित करता है, क्योंकि शांति संक्रामक है, आनंद फैलता है, प्रेम बहता है। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो उसके संपर्क में आने वाले भी शांति का अनुभव करते हैं। जब एक व्यक्ति आनंदित होता है तो उसके साथ रहने वाले भी आनंद पाते हैं। जब एक व्यक्ति प्रेममय होता है तो उसके आसपास प्रेम का वातावरण बनता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का लक्ष्य केवल कुछ लोगों को ब्रह्मज्ञान देना नहीं है, उनका लक्ष्य संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना है। उनका लक्ष्य संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधना है। उनका लक्ष्य इस धरती को स्वर्ग बनाना है, और यह तभी संभव है जब अधिक से अधिक लोग ब्रह्मज्ञान प्राप्त करें, जब अधिक से अधिक लोग ध्यान साधना करें, जब अधिक से अधिक लोग अपने भीतर की शांति को पाएं,
और फिर उस शांति को दूसरों तक पहुंचाएं। इसीलिए महाराज जी के शिष्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसीलिए महाराज जी का संदेश हर कोने तक पहुंच रहा है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान की यह धारा निरंतर बह रही है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराज जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक साधक दीक्षा प्राप्त कर सकें। आइए हम सभी मिलकर महाराज जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। यह धारा कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है। यह गंगा की तरह पवित्र है, यह सूर्य की किरणों की तरह जीवनदायिनी है, और इस धारा में जो भी स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। जो भी इस धारा में डुबकी लगाता है वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस धारा को अपने जीवन में उतारता है वह सच्चे अर्थों में जीवन जीना सीख जाता है। और इस धारा को जीवन में उतारने का एकमात्र माध्यम है ध्यान साधना। वह ध्यान जो पूज्य महाराज जी सिखाते हैं, वह साधना जो ब्रह्म ज्ञान के बाद शुरू होती है, वह अभ्यास जो मनुष्य को मनुष्य से परमात्मा तक ले जाता है। ध्यान साधना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है, यह एक जीवन शैली है, यह एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को उसकी सच्ची पहचान से मिलाता है। आज के समय में लोग ध्यान के नाम पर बहुत कुछ करते हैं। कोई आंखें बंद करके बैठ जाता है और सोचता है कि वह ध्यान कर रहा है। कोई मंत्रों का जाप करता है और समझता है कि वह ध्यान में है। कोई सांसों को देखता है और मानता है कि यही ध्यान है। परंतु सच्चा ध्यान वह है जो मनुष्य को उसके भीतर की ज्योति से मिलाए। सच्चा ध्यान वह है जो मनुष्य को उसके भीतर के अनहद नाद को सुनाए। सच्चा ध्यान वह है जो मनुष्य को परमात्मा के साक्षात्कार कराए। और यह सच्चा ध्यान तभी संभव है जब गुरु की कृपा हो, जब गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दिया हो, जब गुरु ने उस तीसरे नेत्र को खोला हो जिससे परमात्मा का दर्शन होता है। ध्यान साधना का महत्व इसलिए है क्योंकि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। यह मन एक क्षण में हजारों विचारों को जन्म देता है। यह मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। यह मन अतीत में जाता है और पछताता है। यह मन भविष्य में जाता है और चिंता करता है। यह मन वर्तमान में कभी नहीं रहता। और जब मन वर्तमान में नहीं रहता तो जीवन में शांति कैसे हो सकती है? जब मन हमेशा भटकता रहता है तो आनंद कैसे मिल सकता है? जब मन हमेशा अशांत रहता है तो सुख कहां से आएगा? इसीलिए ध्यान साधना की आवश्यकता है। ध्यान साधना इस चंचल मन को स्थिर करती है। ध्यान साधना इस भटकते हुए मन को एक जगह टिकाती है। ध्यान साधना इस अशांत मन को शांत करती है। और जब मन शांत होता है तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तब मनुष्य को पता चलता है कि सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। तब मनुष्य को समझ आता है कि शांति कहीं और नहीं है, शांति अपने भीतर है। तब मनुष्य को अनुभव होता है कि जिसे वह वर्षों से बाहर खोज रहा था वह तो उसके भीतर ही विराजमान था। और यह अनुभव तब होता है जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, जब साधक प्रतिदिन बैठकर अपने भीतर की ज्योति का दर्शन करता है, जब साधक प्रतिदिन अपने भीतर के अनहद नाद को सुनता है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ध्यान साधना केवल कुछ मिनटों की क्रिया नहीं है जो आप सुबह उठकर कर लें और फिर भूल जाएं। ध्यान साधना एक ऐसी अवस्था है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में व्याप्त हो जानी चाहिए। जब आप चलते हैं तब भी आप ध्यान में हों, जब आप खाते हैं तब भी आप ध्यान में हों, जब आप काम करते हैं तब भी आप ध्यान में हों, जब आप सोते हैं तब भी आप ध्यान में हों। यह सतत ध्यान की अवस्था है, यह निरंतर जागरूकता की अवस्था है, यह सहज समाधि की अवस्था है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुरुआत में नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। शुरुआत में प्रतिदिन एक निश्चित समय पर बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। शुरुआत में अपने मन को बार बार भीतर की ज्योति पर टिकाने की आवश्यकता है। और जब यह अभ्यास गहरा होता जाता है, जब यह अभ्यास पक्का होता जाता है, तब धीरे धीरे यह ध्यान की अवस्था स्वाभाविक हो जाती है। तब आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, तब आप सहज ही ध्यान में रहते हैं। तब आपका हर कर्म ध्यानपूर्ण हो जाता है, तब आपका हर श्वास ध्यान बन जाता है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराज जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक साधक दीक्षा प्राप्त कर सकें।
आइए हम सभी मिलकर महाराज जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। ध्यान साधना के अनेक लाभ हैं जो साधक को धीरे धीरे अनुभव होते हैं। पहला लाभ यह है कि मन की चंचलता कम होती है। जो मन पहले हजारों विचारों में भटकता था, वह अब स्थिर होने लगता है। जो मन पहले एक विषय पर नहीं टिकता था, वह अब एकाग्र होने लगता है। और जब मन एकाग्र होता है तो जो भी कार्य आप करते हैं वह उत्तम होता है। जो भी निर्णय आप लेते हैं वह सही होता है। जो भी मार्ग आप चुनते हैं वह शुभ होता है। दूसरा लाभ यह है कि जीवन में शांति आती है। वह शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, वह शांति जो भीतर से उपजती है, वह शांति जो स्थायी है। बाहर चाहे तूफान हो परंतु भीतर शांति है। बाहर चाहे कितनी भी समस्याएं हों परंतु भीतर एक ठहराव है। बाहर चाहे कितना भी शोर हो परंतु भीतर एक मौन है। और यह शांति जब स्थापित होती है तो मनुष्य के जीवन में एक अद्भुत संतुलन आता है। वह न तो सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही दुख में अत्यधिक विचलित होता है। वह संभव में रहता है, वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तीसरा लाभ यह है कि साधक को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। जब बुद्धि निर्मल होती है तो सही और गलत का भेद स्पष्ट हो जाता है। जब यह भेद स्पष्ट होता है तो मनुष्य सही मार्ग पर चलने लगता है। वह जानता है कि उसे जीवन में क्या करना है। वह जानता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। वह जानता है कि वह इस धरती पर क्यों आया है। और जब यह स्पष्टता आती है तो जीवन में एक दिशा आती है। जीवन व्यर्थ नहीं जाता, जीवन सार्थक हो जाता है। चौथा लाभ यह है कि साधक के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। जब वह अपने भीतर परमात्मा को देखता है तो उसे समझ आता है कि यही परमात्मा सबके भीतर है। जब वह अपने भीतर उस ज्योति को देखता है तो उसे पता चलता है कि यही ज्योति सबके भीतर जल रही है। और जब यह समझ आती है तो वह किसी से घृणा नहीं कर पाता, वह किसी को बुरा नहीं कह पाता। वह सब में उसी परमात्मा को देखता है। और जब सब में परमात्मा का दर्शन होता है तो प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, करुणा स्वाभाविक हो जाती है, सेवा स्वाभाविक हो जाती है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराज जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक साधक दीक्षा प्राप्त कर सकें। आइए हम सभी मिलकर महाराज जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। पांचवां लाभ यह है कि साधक के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार होता है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित होता है, ध्यान से तनाव कम होता है, ध्यान से नींद अच्छी आती है, ध्यान से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ध्यान से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। परंतु ये सब तो गौण लाभ हैं। मुख्य लाभ तो आध्यात्मिक है, मुख्य लाभ तो परमात्मा से जुड़ाव है, मुख्य लाभ तो आत्मा का उत्थान है। और ये लाभ तभी मिलते हैं जब ध्यान सच्चा हो, जब ध्यान गुरु द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान पर आधारित हो, जब ध्यान केवल मानसिक कल्पना न हो बल्कि वास्तविक अनुभव हो। छठा लाभ यह है कि साधक के जीवन में भय समाप्त होने लगता है। मनुष्य को सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, परंतु जब साधक ध्यान में गहरे उतरता है तो उसे पता चलता है कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है और आत्मा अमर है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है। और जब यह ज्ञान अनुभव बन जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और जब सबसे बड़ा भय समाप्त होता है तो छोटे छोटे भय तो स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ध्यान साधना को जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं क्योंकि शरीर को पोषण चाहिए, जैसे हम प्रतिदिन सोते हैं क्योंकि शरीर को विश्राम चाहिए, वैसे ही हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए क्योंकि आत्मा को भी पोषण चाहिए, आत्मा को भी वह अमृत चाहिए जो ध्यान से मिलता है, आत्मा को भी वह शांति चाहिए जो ध्यान से प्राप्त होती है। और जब हम आत्मा की इस भूख को अन्न देखा करते हैं तो जीवन में अधूरापन रहता है। तब हम बाहर की सारी सुविधाओं के बावजूद संतुष्ट नहीं होते, तब हम सारी सफलताओं के बावजूद खुश नहीं होते, तब हम सारे धन के बावजूद शांत नहीं होते। और यह अधूरापन तभी दूर होता है जब हम आत्मा को उसका भोजन देते हैं, जब हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं, जब हम प्रतिदिन अपने भीतर उतरते हैं।
ध्यान साधना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जब आप एक ही स्थान पर बार बार बैठते हैं तो वहां की ऊर्जा बदल जाती है, वहां एक विशेष वातावरण बन जाता है जो ध्यान में सहायक होता है। दूसरी बात यह है कि ध्यान के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए। सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन ताजा होता है और दिन की भाग दौड़ अभी शुरू नहीं हुई होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सबसे उत्तम है क्योंकि उस समय प्रकृति में एक विशेष शांति होती है। उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तीसरी बात यह है कि ध्यान में नियमितता होनी चाहिए। यदि आप एक दिन ध्यान करते हैं और फिर कई दिन छोड़ देते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलता। ध्यान प्रतिदिन होना चाहिए, चाहे कम समय के लिए हो परंतु नियमित होना चाहिए। जैसे एक बूंद बूंद करके पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही प्रतिदिन का ध्यान धीरे धीरे मन की कठोरता को भी पिघला देता है। चौथी बात यह है कि ध्यान में धैर्य रखना आवश्यक है। कई बार साधक को लगता है कि उसे कुछ नहीं हो रहा है, उसे लगता है कि उसका मन नहीं लग रहा है, उसे लगता है कि ध्यान व्यर्थ जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत पौधा नहीं उगता, जैसे बीज को समय लगता है अंकुरित होने में, वैसे ही ध्यान के फल आने में भी समय लगता है, परंतु जो धैर्य रखता है उसे अवश्य फल मिलता है। जो निरंतर अभ्यास करता रहता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। पांचवीं बात यह है कि ध्यान में गुरु वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु ने जो विधि बताई है उसी विधि से ध्यान करना चाहिए। अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं चाहिए और न ही कुछ घटाना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि शिष्य के लिए क्या उचित है। गुरु जानते हैं कि किस मार्ग से शिष्य जल्दी पहुंचेगा। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराज जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक साधक दीक्षा प्राप्त कर सकें। आइए हम सभी मिलकर महाराज जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। ध्यान साधना में जब साधक गहरे उतरता है तो उसे कुछ अद्भुत अनुभव होते हैं। पहला अनुभव है भीतर की ज्योति का दर्शन। वह ज्योति जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, परंतु आंखों को कोई कष्ट नहीं देती। वह ज्योति जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो कभी बुझती नहीं। इस ज्योति के दर्शन से साधक को एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। एक ऐसा आनंद जो शब्दों में वर्णन करना कठिन है। एक ऐसा आनंद जो संसार के किसी भी सुख से तुलना नहीं किया जा सकता। दूसरा अनुभव है अनहद नाद का श्रवण। वह नाद जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गूंजता है, वह नाद जो भीतर से आता है, वह नाद जो शाश्वत है। इस नाद को सुनने से मन अपने आप शांत हो जाता है। इस नाद में मन अपने आप डूब जाता है। इस नाद में मन को वह शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती। तीसरा अनुभव है अमृत का आस्वादन। वह अमृत जो भीतर से झरता है, वह अमृत जो तालू से गिरता है, वह अमृत जिसका स्वाद अद्भुत है। इस अमृत के आस्वादन से साधक को पता चलता है कि शास्त्रों में जिस अमृत की बात कही गई है वह काल्पनिक नहीं है, वह वास्तविक है, वह अनुभव की वस्तु है। ध्यान साधना में जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है उसके जीवन में और भी अद्भुत परिवर्तन होते हैं। उसका व्यवहार बदलने लगता है। जो पहले क्रोधी था वह अब शांत हो जाता है। जो पहले लोभी था वह अब दानी हो जाता है। जो पहले घमंडी था वह अब विनम्र हो जाता है। जो पहले ईर्ष्यालु था वह अब दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होता है। यह परिवर्तन प्रयास से नहीं होता, यह परिवर्तन स्वाभाविक होता है। जब भीतर का प्रकाश जगता है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है। जब भीतर की शांति जगती है तो अशांति अपने आप दूर हो जाती है। जब भीतर का प्रेम जगता है तो घृणा अपने आप विलीन हो जाती है। और यह जागृति ध्यान साधना से होती है। यह जागृति ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास से होती है। यह जागृति गुरु कृपा से होती है। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराज जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक साधक दीक्षा प्राप्त कर सकें। आइए हम सभी मिलकर महाराज जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। पूज्य महाराज जी कहते हैं
कि ध्यान साधना केवल अपने लिए नहीं है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके भीतर जो शांति उत्पन्न होती है वह आपके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह आपके परिवार को भी प्रभावित करती है, आपके समाज को भी प्रभावित करती है, आपके देश को भी प्रभावित करती है। और इसीलिए जब अधिक से अधिक लोग ध्यान करेंगे तो पूरे विश्व की ऊर्जा बदल जाएगी, पूरे विश्व का वातावरण बदल जाएगा। जो हिंसा है वह समाप्त होगी, जो द्वेष है वह समाप्त होगा, जो युद्ध हैं वे समाप्त होंगे, और तब इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण होगा, तब इस धरती पर शांति का साम्राज्य होगा। और यही पूज्य महाराज जी का स्वप्न है, यही उनका संकल्प है, यही उनका मिशन है। ध्यान साधना में एक और महत्वपूर्ण बात है जो पूज्य महाराज जी बताते हैं, वह है समर्पण की भावना। जब आप ध्यान में बैठें तो अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर दें, अपने अहंकार को त्याग दें, अपनी इच्छाओं को त्याग दें, अपनी अपेक्षाओं को त्याग दें और केवल गुरु की शरण में रहें, केवल परमात्मा की शरण में रहें। ये समर्पण जब होता है तो ध्यान की गहराई बढ़ जाती है। ये समर्पण जब होता है तो अनुभव और भी गहन हो जाते हैं। ये समर्पण जब होता है तो परमात्मा की कृपा और भी अधिक बरसती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है ध्यान में। जब तक मैं हूं तब तक वह नहीं है, जब मैं मिटता है तब वह प्रकट होता है, और यह मैं ध्यान साधना से धीरे धीरे मिटता है। यह अहंकार ध्यान साधना से धीरे धीरे क्षीण होता है, और जब अहंकार पूर्णतया मिट जाता है तब साधक और परमात्मा एक हो जाते हैं। तब कोई भेद नहीं रहता, तब कोई दूरी नहीं रहती। तब वह अवस्था आती है जिसे संत और महात्माओं ने ब्रह्म साक्षात्कार कहा है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा है, जिसे मोक्ष कहा है, जिसे निर्वाण कहा है। ध्यान साधना के विषय में एक और बात समझनी आवश्यक है, वह है मन के विचारों के प्रति हमारा दृष्टिकोण। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन में विचार आते हैं, यह स्वाभाविक है, मन का स्वभाव ही है विचार करना। परंतु समस्या तब होती है जब हम उन विचारों में उलझ जाते हैं, जब हम उन विचारों में खो जाते हैं, जब हम उन विचारों के साथ बह जाते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि विचारों को रोकने का प्रयास न करें, विचारों से लड़ने का प्रयास न करें, बस उन विचारों के साक्षी बनें। उन विचारों को आते देखें और जाते देखें, जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं परंतु आकाश अप्रभावित रहता है, वैसे ही विचार आएं और जाएं परंतु आप अप्रभावित रहें, आप उस साक्षी में स्थित रहें, आप उस दृष्टा में स्थित रहें। और जब यह साक्षी भाव जगता है तो विचारों की शक्ति क्षीण होने लगती है, विचारों की गति धीमी होने लगती है, और धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है जहां विचार होते तो हैं परंतु उनसे कोई बंधन नहीं होता, जहां विचार होते तो हैं परंतु उनसे कोई प्रभाव नहीं होता। भगवत प्रेमियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि महाराज जी के इस पावन चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि ब्रह्मज्ञान का प्रकाश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिकाधिक साधक दीक्षा प्राप्त कर सकें। आइए हम सभी मिलकर महाराज जी के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सेवा भाव है। ध्यान साधना का एक और पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है ध्यान के बाद का समय। केवल ध्यान में बैठना पर्याप्त नहीं है। ध्यान के बाद जब आप उठकर अपने दैनिक कार्यों में लगते हैं तब भी उस ध्यान की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, तब भी उस शांति को संजोए रखना चाहिए, तब भी उस जागरूकता को बनाए रखना चाहिए। यह कठिन है परंतु अभ्यास से संभव है। जब आप भोजन करें तो पूरी जागरूकता के साथ करें, जब आप चलें तो पूरी जागरूकता के साथ चलें, जब आप बोलें तो पूरी जागरूकता के साथ बोलें। हर कर्म ध्यानपूर्ण हो, हर कर्म जागरूकतापूर्ण हो, और जब यह होता है तो जीवन में एक अद्भुत सौंदर्य आता है, जीवन में एक अद्भुत गहराई आती है, जीवन एक कविता बन जाता है, जीवन एक संगीत बन जाता है। पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में जो साधक ध्यान साधना करते हैं उन्हें यह सब अनुभव होते हैं। वे जानते हैं कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक यात्रा है, यह एक तीर्थ यात्रा है। परंतु यह तीर्थ यात्रा बाहर कहीं नहीं जाती, यह तीर्थ यात्रा भीतर जाती है, यह तीर्थ यात्रा अपने आप तक जाती है, यह तीर्थ यात्रा परमात्मा तक जाती है। और इस यात्रा में गुरु का साथ है, गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु की कृपा है, और जहां गुरु कृपा है वहां कोई बाधा नहीं रहती, जहां गुरु कृपा है वहां कोई कठिनाई नहीं रहती,
जहां गुरु कृपा है वहां सब सुगम हो जाता है, सब सरल हो जाता है। इसीलिए पहले गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है और फिर उस ज्ञान का नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। यही मार्ग है, यही विधि है, यही उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा कर सकता है और अंततः उस परम पद को प्राप्त कर सकता है जो सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने, सभी ऋषियों ने प्राप्त किया है।